वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। प्रियजनों, आज प्रभु ने वचन दिया है कि मेरे बच्चों से ये कहना कि ईश्वर एक करुणामय और दयालु ईश्वर है, जो सहज ही द्रवित हो जाता, जो तरस खाने वाला परमेश्वर है। जब इज़राइली जनता मिस्र की गुलामी में थी, तब उसने अपने पवित्र दाहिने हाथ से उसको पाप की गुलामी से, मिस्रियों की गुलामी से, हर प्रकार के शोषण से उसे बचाया और उसे मिस्र की गुलामी से आज़ादी दिलाई। हमारे जीवन में ये करुणा और ये दया निरंतर बहती रहती है, और ये एक रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। ईश्वर की दया और करुणा हमारी सोच के बहुत अधिक परे है, जिसे हम चाहते हुए भी समझ नहीं पाते हैं। हम बहुत बार प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। तो ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया है। ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुक्ति केवल यीशु मसीह के द्वारा संभव है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने ही सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया और उसके गुनाहों के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद को उसने बहा दिया, और वो दया निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है। प्रेरितों के कार्यकलाप में बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि ईसा मसीह के नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। आप लोग ये जान लें, बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि ईसा मसीह के नाम के सिवा मानव जाति को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। ये पवित्र बाइबल हमें बताती है, और कोई भी दूसरा व्यक्ति हमें मुक्ति नहीं दिला सकता, केवल और केवल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र इसको प्रमाणित करता है। सो जीसस इज द ओनली सेवियर, देयर इज नो अदर सेवियर ऑन दिस अर्थ। ना कोई था, ना कोई होगा, केवल यीशु मसीह जो आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है, सदा एक रूप बना रहने वाला परमेश्वर है, जिसका प्रेम सदा और अनंत काल तक बना रहता है, और जो जीवित परमेश्वर है, जो मर गया था, बाइबल हमें बताती है, वचन कहता है वो जी उठा है, और ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे कब्र में से बाहर निकाला, और वो जिंदा है, और वो पिता के दाहिने विराजमान होकर मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। केवल वही हमें मुक्ति दिला सकता है। मैं समझता हूं कि धर्मशास्त्र के इतने प्रमाण हमारे लिए पर्याप्त हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु की इस दया को अनुभव करें, तो मुझे और आपको उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी, बाइबल हमें बताती है। तो प्रभु ने देखा, यीशु जब अपनी सेवकाई में थे, तो उन्होंने देखा कि 3 दिन से ये लोग भूखे और प्यासे हैं। लौटते समय शायद ये लोग रास्ते में कहीं मूर्छित हो जाएं, तो उन्हें उन पर तरस हो आया, क्योंकि वो बिना चरवाहे की भेड़ों के जैसे थे। उन्होंने शिष्यों से कहा, इन्हें भोजन दे दो, इन्हें खाने के लिए कुछ दे दो। वो तो जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो अपने चेलों के विश्वास की परख करना चाहते थे। और उनके चेलों ने कहा कि यह 5 रोटियां और 2 मछलियों से इतने लोगों के लिए क्या होगा। लेकिन यीशु अपनी महिमा वहां पर प्रकट करते हैं। एक बालक के पास वहां पर
5 रोटियां और 2 मछलियां थी। उसने अपना वो छोटा सा भोजन जिसे वो अपनी यात्रा के दौरान थैले में डालकर लेके जा रहा था, उसने उसे समर्पित कर दिया और परमेश्वर ने उसे इतना बना दिया कि 5000 लोगों के खाने के बाद भी 12 टोकरे बचे हुए टुकड़ों से भर गए। तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे और आपके लिए असंभव है, परंतु प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये मुझे और आपको आज जानने की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता है। वचन ये कहता है, प्रभु ने ये कहा कि वो तुम्हारा भाग्य पलट देगा, वो तुम्हारा भाग्य पलट देगा। आप विश्वास करना और आपके जीवन में ऐसा होगा। एक शतपति प्रभु के पास आया, उसने कहा मेरा नौकर बीमार है, आइए और उसे चंगा कर दीजिए। प्रभु ने कहा मैं आऊंगा और उसे चंगा कर दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं, तू यहीं से एक शब्द कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उसने कहा कि मेरे अधीन सैकड़ों नौकर हैं, एक से कहता हूं आओ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जाओ तो वो जाता है। और आप यदि एक शब्द कह देंगे तो मेरा नौकर, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु ने स्वयं इस बात को कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। तो प्रियजनों, माय डियर प्रेशियस पीपल ऑफ गॉड, प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करता, आपके साथ रहता है। इसलिए यशायाह नबी ये कहता है कि अगर आप उसकी दया को अनुभव करना चाहते हैं, उसके प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं, तो बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 कि पापी अपना मार्ग छोड़ दे, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, क्योंकि इस दुनिया में जिधर देखो उधर ही पाप है, अंधकार ही अंधकार है। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अत्याचार, शोषण, गर्भपात, अनेक प्रकार के ऐसी बुराइयां लोगों के जीवन में इस दुनिया में हैं, प्रियजनों, जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। अगला वचन लिखा है, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे, वह उसके पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि ईश्वर दया सागर है। ईश्वर दया सागर है। पापी अपना मार्ग छोड़ दें, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दें, वह ईश्वर के पास लौटकर चला आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि ईश्वर दया सागर है। अगर आप अपराध बोध में हैं तो आज प्रभु के पास लौटें, पुराना त्याग कर प्रभु के पास लौटें। क्या आप जानते हैं कि जिस ईश्वर की हम सेवा करते हैं वो कितना महान, करुणामयी और दयालु ईश्वर है? अगर आप वचन पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे, वैसे नहीं जानेंगे। इसलिए मसीहों को धर्मशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए हर एक बिलीवर को वचन पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन की अज्ञानता के कारण ये सारी बुराइयां लोगों के जीवन में घर कर बैठी हैं। जैसे जैसे वचन बोला जाएगा, जैसे जैसे लोग वचन सुनेंगे और पढ़ेंगे, उसे अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को बताएंगे, दिन रात उनका मनन चिंतन किया करेंगे। इन वचनों को जिन्हें मैं आज आपको सुना रहा हूं, अपने बाजुओं पर, अपने चौखटों पर और अपने माथे पर शिरोबंद की तरह बांध लेंगे। रात को सोते समय, यात्रा करते समय, उठते बैठते समय, लेटते समय अगर आप याद करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो बुराइयां आपसे कोसों दूर रहेंगी। शैतान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वचन से डर लगता है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार वो इस्तेमाल करता है कि वो हमें वचन को पढ़ने नहीं देता है, प्रभु की हजूरी में बैठने नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये लोग वचन पढ़ लेंगे तो ये मुझसे दूर चले जाएंगे। और परमेश्वर ये चाहता है कि अगर मेरे बच्चे वचन को जान जाएंगे और वचन इन्हें स्वतंत्र कर देगा, आत्मा इन्हें स्वतंत्र कर देगा, क्योंकि आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन है। प्रियजनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में उन्नति हो, सफलता आए, आपके बच्चे ज्ञान में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, आशीष में बढ़े, तो घर में वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वचन जीवित परमेश्वर का वचन है, जो हमें आशीष देता है, चंगाई प्रदान करता है। His mercy is greater than any preacher can preach about। जानते हैं आप कि परमेश्वर की दया इतनी बड़ी है
कि जो प्रचारक है, जो वो प्रचार करता है, जो लोगों को बताता है, उससे कहीं ज्यादा अधिक महान ईश्वर की दया है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप पर वो ये दया बरसाए, तो उसके साथ उसके पास लौट कर चले आना। आप ये वचन सुन रहे हैं और ईश्वर की दया के विषय में सुन रहे हैं। वो दया, वो करुणा, वो प्रेम जो मेरी और आपकी सोच के परे है। कुछ लोग सवाल करते हैं, ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति के सूली चढ़ जाने से पाप क्षमा कैसे हो सकते हैं? ये हमारी सोच के परे है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये रहस्य है। यहाँ रहस्यात्मक ढंग से परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव जाति के पापों के लिए उसने समर्पित किया, और वह अनंत काल तक उसकी दया हमारे जीवन में बनी रहती है। क्योंकि वचन हमें बताता है, अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। यदि हम जानबूझकर इस दया को, प्यारे भाइयों और बहनों, नकारते हैं, इस प्रेम को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, तो हमें दया नहीं मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है, धर्मी नहीं है, जो भलाई करता हो और पाप में कभी ना पड़ा हो। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 20, कि संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो केवल भलाई ही करता है और कभी पाप नहीं करता है। मैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि हम धार्मिकता का जीवन बिताएं, धार्मिकता का आचरण करें, लेकिन यह शरीर हमें करने नहीं देता। शैतान हमें प्रलोभन पर प्रलोभन देता और हमारे जीवन में हमें इन आशीषों से वंचित रखने का प्रयास करता है। तो आपका असली शत्रु शैतान नहीं, बल्कि शरीर का ये फ्लैश, प्यारे भाई और बहनों, ये है जो हमसे नित्य प्रतिदिन ऐसी अपेक्षाएं करता है कि हम क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए अपने शरीर की वासनाओं में लिप्त हो जाएं। यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि शैतान मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए आया। यीशु कहता, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो। छोटा मोटा जीवन नहीं, परिपूर्ण जीवन, अनंत जीवन तुम प्राप्त करो, और वह जीवन सदा के लिए बना रहे। अब शैतान क्या करता है? सबसे पहले हमारे शरीर पर अटैक करता है, तत्पश्चात हमारी आत्मा पर और हमारे विचारों पर अटैक करता है, और अपने प्रलोभनों के द्वारा वो हमें अपने शिकंजे में कस लेता है, और हम शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और हम पाप कर बैठते हैं। और इसी पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। तो प्रियजनों, हमारी लड़ाई संत पौलुस और ज्यादा स्पष्ट करता है इस संसार के हाकिम से, अर्थात संसार के नायक से, जो स्वयं ये कहता है, जिसने प्रलोभन के समय यीशु से कहा कि देखो तुम मेरे पैरों पर गिरकर आराधना करो और मैं ये सारा राजपाट तुम्हें दे दूंगा। He claimed that everything belongs to him. वो आज भी ऐसा ही करता है, लोगों को प्रलोभन यही देता है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें ये मिलेगा, आनंद मिलेगा, तुम जाकर पैसे को डबल करो, तुम जुआ खेलो, तुम जीत जाओगे। अनेक प्रकार के प्रलोभन वो देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में हमें आशीषों से नित्य प्रतिदिन भरता है, जो हमसे कहता है 7 गुना 70 बार क्षमा करो। प्रभु कहता है, मैं ये नहीं कहता कि तुम 7 बार, परंतु अपने भाई को तुम 7 गुना 70 बार क्षमा करो। ऐसी क्षमा हमारी सोच के परे है, ऐसी क्षमा हमारे सोच के परे है प्रियजन, जिसे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहता है कि हम लगातार क्षमा करते जाएं, क्षमा करते जाएं, क्योंकि प्रभु में क्षमा भरी हुई है।
प्रभु में करुणा भरी हुई है। वो नित्य प्रतिदिन हमें नया बनाना चाहता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है अध्याय 130 में, अगर तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो कौन तेरे सामने टिक सकता है। अब आप विचार कीजिए कि हम में से चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, अगर परमेश्वर हमारे पापों की गिनती करने लगने बैठ जाए तो हम में से स्तोत्रकार कहता है कौन तेरे सामने टिक सकता? कोई भी नहीं टिक सकता। हम उससे नजर तक मिलाने का साहस नहीं कर पाते। प्रियजनों, मैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि हम धार्मिकता का जीवन जिए, हम परमेश्वर के साथ रहें, लेकिन हमारा शरीर जो हमारी आत्मा के विरुद्ध अपेक्षा करता है, उसके प्रति सदा उसका विरोधी रहता है, वो हमें ऐसा करने नहीं देता है और हम शरीर की वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं और हम अपने जीवन में शैतान के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमें सांत्वना प्रदान करता है, तो हम शैतान से लड़ सकते हैं। कैसे लड़ सकते हैं? इसका सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमें देता है। हम कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि इसके लिए लड़ने का साहस और सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, इसलिए अपनी आत्मा को बचाने के लिए आप प्रयासरत रहें, वचन के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें और प्रभु का वचन अपने जीवन में आत्मसात करें। प्रभु ये कहता है तुम क्षमा कर दो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, तुम दया करो और तुम पर भी दया की जाएगी। धन्य है वो जो दीनहीन है, वो ईश्वर के स्वर्ग राज्य में उसके दर्शन करेंगे। प्रियजनों, यीशु का ये कहना कि तुम अपने भाई को 7 गुना 70 बार क्षमा करो, ये हमारी सोच के परे है। ये हमारे लिए इतना असंभव है जैसे कि हम इसे पालन करने में इतना असमर्थ हैं, जिसे सुनकर लोगों ने कहा ऐसी शिक्षा को कौन पालन कर सकता है? ये तो बहुत कठोर शिक्षा है, हम इसको पालन नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि आप पालन करेंगे तो ईश्वर की दया आप अनुभव करेंगे। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि अगर तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो हम में से कौन तेरे सामने टिक सकता है। अध्याय 130 वचन साफ रूप स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि मुझे और आपको ईश्वर के सामने उपस्थित होकर दया मांगने की आवश्यकता है, दया की भीख मांगने की आवश्यकता है, क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि संत पौलुस कहता है रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 23 में, सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसलिए ईश्वर हमसे कहता है कि आओ हम विचार करें, आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु आपको बुलाता है। आप जो इस बात को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए असमर्थ हैं, प्रभु आपको बुलाता है और कहता है कि आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, हिम के समान सफेद कर दिए जाएंगे, हिम के समान सफेद कर दिए जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में अपराध बोध के कारण आप परेशान ना हो, पाप के कारण आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि यीशु हम पर दया करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए दाऊद नबी लिखता है कि धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा हो गया है, धन्य है वह जिसका दोष मिटा दिया गया है। स्तोत्र संख्या 32 पद संख्या 1। तो दाऊद ने पाप किया और नातान ने उसे धन्य है परमेश्वर जिसने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है, जब उसे याद दिलाया गया और उसने कहा कि परमेश्वर ने तुझे क्षमा कर दिया है। हमारा प्रभु महान और दयालु परमेश्वर है, महान और दयालु परमेश्वर है। बाइबल इसके विषय में पर्याप्त रूप से प्रमाण देती है जब उसने अपने लोगों पर, इजरायलियों पर, चुने हुए दास दासियों पर, सेवकों पर दया की और उन्हें चंगाई प्रदान की। इसलिए हम वचन पढ़ते हैं, स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 86 पद संख्या 15 में कि प्रभु तू दयालु है, तू करुणामय है, तू सत्य प्रतिज्ञ है, तू प्रेममय ईश्वर है, तेरी दया अपरंपार है, तेरी दया अनंत काल तक बने रहने वाली है। तू मेरी आत्मा पर दया कर और मेरे जीवन में मुझे सारे कष्टों से बचा ले। प्रभु उसने अपने दासों पर दया की,
दानियल के विषय में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 16 से 23 में कि वो अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। जब दानियल को शेरों के खड्ड में डाल दिया गया तो परमेश्वर ने उस दास के ऊपर दया की, क्योंकि वह दिन रात प्रभु की सेवा करता, उसकी आराधना करता और घुटने टेक कर दिन में न जाने कितनी बार वो प्रार्थना किया करता था। बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने उसे शेरों के खड्ड से बचाया, उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। उसके तीनों मित्रों यहूदी बालकों शद्रक मेशक अब्दनगो को उसने आग की भट्टी से बचा लिया। उसने आग की भट्टी से उन्हें बचा लिया, जो भट्टी 7 गुना ज्यादा ताप पर तप रही थी, उसको उसने ठंडा कर दिया, क्योंकि चौथे व्यक्ति के रूप में स्वर्गदूत उनके बीच में टहल रहा था और उन्हें कुछ भी हानि नहीं हुई। तो ये प्रभु की दया है। मेरे और आपके जीवन में भी हम इसे अनुभव करने वाले बन जाएं। अपने परिवार में, अपने जीवन में, बच्चों के जीवन में ईश्वर की दया आ जाए। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको रूह का दुगना मसा प्रदान करें। धन्यवाद परमेश्वर, तू दया का सागर, करुणा सागर प्रभु है। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, तेरे वचन के द्वारा आज जो सुनाया गया है, तेरे इन बच्चों के जीवन में आशीष आ जाए। तेरी प्रजा तेरे प्रेम और तेरी करुणा को अनुभव करे। हे प्रभु यीशु, तूने अपने दास दासियों पर दया की, तूने उन लोगों पर दया की जो भटकी हुई भेड़ों के समान थे। तूने अपने दास दानियल, शद्रक मेशक अब्दनगो, अपने चुने हुए लोगों पर दया दिखाई। तूने पानी को अंगूरी में बदला, शतपति के नौकर को तूने स्वास्थ्य प्रदान किया, तूने रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को तूने चंगाई प्रदान की, जकेउस को तूने मुक्ति प्रदान की, लाजरस को तूने जिंदा किया। आज जितने लोगों ने विश्वास के साथ ये वचन ग्रहण किया है, हे प्रभु, इनके जीवन में भी तू अपनी दया प्रदर्शित करने की कृपा कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले और ये वचन इनके जीवन में पूरे हो जाएं। ये प्रार्थना सुन उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा, आमीन।